अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसको हैं और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाउ केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कनेक्टेड। इलेक्ट्रो से आप ले लें इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री से आप ले लें केमिकल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे केमिकल चेंजेस अप्लाई करते हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इमेजिन करें आपके पास एक टॉय है, एक खिलौना है जो कि बैटरी से चलता है। अब जो केमिकल स्टफ उस बैटरी के अंदर है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है जिससे वो टॉय चलता है, इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। सही है, समझ में आई बात। आपको खिलौना है आपका, वो चलता है बैटरी से। अब वो जो बैटरी है, बैटरी के अंदर है केमिकल, वो केमिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है जिससे वो खिलौना मूव करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अच्छा, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दे दिया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, कार्स, मोबाइल फोन्स पावर्ड बाय बैटरीज एंड ड्राई सेल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ metals are few applications of electrochemistry. It can be defined as a branch of chemistry. अब यहाँ से इसकी definition start है। It can be defined as a branch of chemistry which deal with इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है, पहले आप ये समझें। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का डालना। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, यानी किसी के पास, अगर किसी सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो पॉजिटिव आयन बन जाए। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो जाए और वो एक नेगेटिव आयन बन जाए। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, अब इसमें ये बता रहा है कि एक एटम जो इलेक्ट्रॉन देता है, एटम दैट गिव्स द इलेक्ट्रॉन, उसको कहा जाएगा गिवर, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस एटम को कहा जाएगा टेकर। तो यहाँ गिवर और टेकर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है, और जो लूज करता है उसको जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, एक सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वाइस वर्सा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। यूजिंग redox reaction are called electrochemical cells. The electrochemical reactions are carried out in electrochemical cells. जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर ही होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स
at which redox reaction occurs. The electrode at which oxidation takes place is called anode, and electrode at which reduction occurs is called cathode. जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उसको कहा जाता है एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन होता है यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है जहाँ पर, उसको कहा जाता है कैथोड. द रिएक्शन अकर्स एट ईच इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है हाफ सेल रिएक्शन. द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स ऑफ रिएक्शंस. ईच इलेक्ट्रोड इज कंटैक्ट विथ बैटरी एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर टू टाइप. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो किस्म के होते हैं. इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि होता ये है कि एक कंटेनर होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, उसके अंदर ये सारा एक्शन होता है. अब एक बैटरी होती है, ये जो बैटरीज होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं. ठीक है, इनके अंदर एक केमिकल होता है जो कि रिएक्ट करता है, और वो जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर वाली जो वायर होती है उसमें लेकर जाता है. ठीक है, अब केमिकल सेल्स जो हैं वो दो टाइप्स के हैं. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है गाल्वानिक. तो सबसे पहले आपका, अच्छा इन्होंने नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझने से पहले आप इलेक्ट्रोलाइट को समझें. इलेक्ट्रोलाइट एक स्पेशल किस्म का लिक्विड होता है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को मूव अराउंड करना. उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है. इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मूव करता है इस सेल के अंदर. ठीक है, ये एक साल्टी वाटर आप समझ लें या फिर लेमन जूस की तरह होता है, एसिडिक होता है. ठीक है, ये हेल्प करता है इस सर्कल को, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंप्लीट करने में. तो जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. And electrolytes consist of free moving ions and conduct electricity. Acids and bases and salts and molten or aqueous solution form are electrolytes. अभी मैंने आपको बताया कि या फिर वो एसिड्स होते हैं या बेसेस होते हैं या वो साल्ट होते हैं, मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, एक्यूअस सॉल्यूशन में होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंप्लीट करते हैं. और ऐसे सेल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हों उनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है. ठीक है, अच्छा अब आते हैं गल्वानिक सेल्स में. गल्वानिक सेल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फ्रॉग स्टोरी. काफ़ी टाइम पहले एक बंदा था जिसका नाम था गलवानी. वो एक मरे हुए फ्रॉग के साथ खेल रहा था. अब जब उसने उसके लेग को टच किया एक मेटल के साथ, तो उस लेग ने उसको लात मारी. मरे हुए फ्रॉग ने उस मेटल को लात मारी. तो उसने सोचा कि ये जो फ्रॉग है ये इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, कि मेटल को उसने किक किया है. ठीक है, दूसरा नाम है एक बंदे का जिसका नाम था वोल्टा. उसने कहा नहीं, ये जो बिजली आ रही है इस मेटल से आ रही है, फ्रॉग से नहीं आ रही. अब उस चीज़ को प्रूव करना कि ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से, मरे हुए फ्रॉग से आई या इस मेटल से आई. तो उन्होंने अलग अलग मेटल्स को आपस में एक गीले कपड़े के साथ बांध दिया, और उसी से उन्होंने पहली बैटरी बनाई. ठीक है, क्योंकि मेटल से और गीले कपड़े से, पानी से वो क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बन गई. तो कहने का मकसद ये कि गल्वानिक सेल एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ. वो डिवाइस जो केमिकल रिएक्शन के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे उसको कहा जाता है गल्वानिक सेल्स. ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा और फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. तो इसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो नेचुरली हैपन होता है. ठीक है, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक है इनमें इलेक्ट्रिसिटी अंदर आती है और गल्वानिक में इलेक्ट्रिसिटी बाहर जाती है. यानी ये दूसरी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और ये खुद इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं.
ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हमने पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको बता दूं।